मैं अपने बच्चे की होम स्कूलिंग तो करना चाहती हूँ, पर मुझे रिश्तेदारों की तरफ से, माशरे की तरफ से बहुत तनकीद मिलती है। वो मुझे यही याद दिलाते रहते हैं कि मैं अपने बच्चे को स्कूल ना भेज के बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता और मैं अक्सर टूट जाती हूँ। मैं मिडिल क्लास घराने से आती हूँ या लोअर क्लास घराने से आती हूँ और मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे बहुत तनकीद सुनने को मिलती है और मुझे बहुत ही सब कुछ करने को मिलता है। तो फिर मैं कभी कभार खुद पे डाउट करना शुरू कर देती हूँ कि क्या मैंने किया और क्या ये सही है। मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। बहुत से पेरेंट्स का यही सवाल है, वो ये जानना चाहते हैं कि बहुत तनकीद मिलती है रिश्तेदारों की तरफ से, माशरे की तरफ से बहुत ज़्यादा, लेकिन हम क्या करें। तो इस चीज़ के ऊपर आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ विद साइंटिफिक फैक्ट। ये जो है मैं आज आपको बुक से बताऊँगी प्रॉपरली कि आपने करना क्या है और ऐसे लोगों को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नबीका बतूल। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, ट्रेनर, कोच एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। होम स्कूलिंग के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, जिसके अंदर से एक कॉमन क्वेश्चन है कि मैं करना चाहती हूँ अपने बच्चों की होम स्कूलिंग, या फिर मैं जब भी होम स्कूलिंग करती हूँ तो मुझे मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त या माशरे में से बहुत से लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं बहुत गलत कर रही हूँ, या फिर वो मुझे दिखाते हैं कि मैं जो हूँ गलत कर रही हूँ। मुझे तनकीद करते हैं कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ बच्चों को होम स्कूलिंग करके, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है अपने घर वालों की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से या माशरे की तरफ से ये बातें सुनने को मिलती हैं। मैं क्या करूँ? और बहुत सी लेडीज़ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके लिए मैं आज ये वीडियो लेके आई हूँ। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा साइंटिफिकली बताऊँगी कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। पूरा चार्ट दिखाऊँगी कि आपने ख़ुद को कैसे सही करना है, ताकि आपके बच्चों के अंदर अनफॉर्चुनेटली या खुदा ना खास्ता आपके बच्चों के अंदर कोई चीज़ ऐसी ना आ जाए जो कि उनको तबाह कर दे। और ये मैं आप लोगों को प्रॉपर साइंटिफिक फैक्ट के साथ बताऊंगी। ये एक बुक है, द 8th हैबिट फ्रॉम इफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस। ठीक है, ये आप नाम पढ़ सकते हैं, बड़ा सा, स्टीफन आर कोवे। ठीक है, ये जो है इनकी एक बुक थी, दी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बहुत ज़्यादा बहुत कमाल बुक जो कि हमारे पास पड़ी हुई है, लेकिन जो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ इस बुक से बताने जा रही हूँ। तो ये मेरे फादर की वन ऑफ द फेवरेट बुक, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एंड ये 15 मिलियन कॉपीज जो हैं उसकी सोल्ड हुई हैं। एंड स्टीफन आर कोवे ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, इसीलिए मैं आज ये लेके आई हूँ ताकि आपके साथ मैं साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ सारी चीज़ें रखूँ। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगी। ये यूके की, यूनाइटेड किंगडम की बुक है, आप ये देख सकते हैं। एंड ये मेरे फादर जो हैं उनकी बुक है, एंड उनको क्योंकि वो एक एविड बुक रीडर हैं, गुड बुक रीडर हैं, तो दैट्स वाई। लेकिन आज मैं आप लोगों को इसके अंदर से बताऊंगी प्रॉपर प्रूफ्स के साथ कि आप लोगों ने क्या करना है, देन आपके साथ क्या होगा और मेरे पेरेंट्स ने क्या किया। साथ साथ होम स्कूलिंग को लिंक करूंगी ताकि कोई पॉइंट मिस ना रहे। ओके, सो बगैर कोई टाइम वेस्ट नहीं है, हम ये स्टार्ट करते हैं। तो बहुत से लोगों का ये प्रॉब्लम होता है ना कि उनको जो है बहुत ज़्यादा तनकीद मिलती है माशरे से, तो उनको क्या करना होता है। सबसे पहले नेगेटिव साइड पर देखते हैं कि क्या होता है एंड उसका रिजल्ट क्या निकलता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, अक्सर माँ या अक्सर पेरेंट्स के साथ ये होता है कि जब उनके रिश्तेदार या माशरे से कोई भी आके उनको तनकीद करते हैं, उनको कुछ कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर क्या करते हैं वो शर्मिंदा होकर वहाँ खड़े होकर सुनते रहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट जो कि आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं। ये जो चार्ट है 298 पेज है, ठीक है, इस बुक का, एंड ये आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। तो इसके अंदर जो है वो क्या करते हैं, वो कोवर्डाइज दिखाते हैं। क्या? कोवर्डाइज, यानी कि ये क्या है कवर्डाइज को अगर मैं ट्रांसलेट करूँ उर्दू में, तो उसका सिंपल मतलब है बुज़दिली। यानी कि वो अपने बच्चों के लिए स्टैंड नहीं लेते। यहाँ पे वो बताते नहीं है कि मैं सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर एकेडमिकली नहीं फोकस कर रहा, एकेडमिकली तो वो एक्सेल करेंगे इंशाल्लाह, बल्कि मैं उनका 360 प्रॉपर उनके ऊपर फोकस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और हम उसको प्रॉपरली उन लाइफ स्किल्स, उन एट्रीब्यूट से भर रहे हैं, उन ट्रेट्स से भर रहे हैं जो कि इंशाल्लाह ताला उसको लाइफ के अंदर प्रॉपरली हेल्प करेंगे, जिसको आज साइंस प्रूव कर रही है। सो वो क्या करते हैं, वो बुज़दिली दिखाते हैं। वहाँ उन्हें डट के प्रॉपर खड़ा होना चाहिए, यानी कि उन्हें जो है अपने बच्चों के लिए लड़ना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली वो क्या करते हैं, जब उनको ये बातें सुनने को मिलती है तो वो शर्मिंदा होकर, चुप होकर बस वहाँ सुनते रहते हैं। यही चीज़ पे बच्चे देखते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये उनके अंदर भी शिफ्ट होती है, और ये अनफॉर्चुनेटली होता है माशरे के अंदर। मैं आपको बताने जा रही हूँ अब क्या क्या होगा। देखिए, सबसे पहले कवर्डाइज, एंड सेकंड है एरोगेंस। व्हाट? एरोगेंस। एरोगेंस क्या होती है?
एरोगेंस होती है कि आपके पास जो चीज़ मौजूद है या कोई भी आपके पास चीज़ है उसके ऊपर जो है बेमतलब बेफजूल जो है गुरूर करना या तकब्बुर करना, या फिर आप ये कह लें कि आपकी ईगो को डोमिनेट रखना, ठीक है, अना को ऊपर रखना। एरोगेंस क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। एरोगेंस यानी कि कोई भी चीज़ हो उसको जो है अपने आप को बहुत ऊपर दिखाना कि ये कर लिया ना, ठीक है, यानी अपनी गलती को भी एडमिट ना करना, यानी कि आपसे गलती होगी। फॉर एग्जांपल जो एक अच्छा इंसान होगा, आजिज़ इंसान होगा, वो एडमिट करेगा ऑब्वियसली गलती, ओ नो इशू, मुझसे गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी। बट एरोगेंट आदमी क्या करता है, या एरोगेंट इंसान क्या करता है, वो कहता है ओके सो व्हाट, हो गया मुझसे, अपनी गलती भी क्या ले नहीं करता एक्सेप्ट, एंड बहुत ज़्यादा एरोगेंस दिखाता है। एरोगेंस के अंदर मेन चीज़ होती है कि उसकी ईगो डोमिनेट कर रही होती है। तो जब आप कवर्ड आइज एंड एरोगेंस जो है दिखाएंगे तो उसका जो है रिजल्ट क्या आएगा, आप ही के अंदर ही आएगा ऑब्वियसली। उसका रिजल्ट आएगा कि आपके अंदर डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी आ जाएगी। व्हाट्स डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी, मैं आपको बताती हूँ। जब ये आपके अंदर आ जाएगा तो डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी, डुप्लिसिटी उस चीज़ को कहते हैं कि एक्ट को कहते हैं, एक्चुअली डुप्लिसिटी उस एक्ट को कहते हैं कि पब्लिक में कुछ और करना, प्राइवेट में कुछ और करना। मैं आपको बताती हूँ, पब्लिक में बहुत रिस्पॉन्सिबल बना, नो आई एम अ वेरी ग्रेट पर्सन, आई एम अ वेरी गुड पर्सन, और वो जो है चीज़ दिखाना, ठीक है, और या फिर पब्लिक के अंदर जो है दिखाना कि मैं बहुत अच्छी बहन हूँ, मैं बहुत अच्छा कह लें सिबलिंग हूँ, या फिर वो दिखाना कि मैं बहुत कितनी आजिज़ इंसान हूँ, बहुत ज़्यादा हेल्प करना। बट प्राइवेट में बिल्कुल अलग, प्राइवेट में उनके तेवर बदले हुए, दिस इज़ डुप्लिसिटी, ठीक है, डुप्लिसिटी। तो ये जो है इस चीज़ के अंदर आती है, एंड डुप्लिसिटी एक्चुअली डिसीटफुलनेस में भी आती है। यस, इसका एक पार्ट डिसीटफुलनेस में भी आता है, डुप्लिसिटी। एंड सेकेंडली क्या चीज़ आपके अंदर डेवलप होती है, हिपोक्रेसी। व्हाट्स हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी उस चीज़ को कहते हैं कि दूसरों को बताना कि मेरा किरदार, मैं कितने मेरे हाई स्टैंडर्ड्स हैं, मैं कितनी कमाल इंसान हूँ, मैं ऐसी हूँ तो मैं वैसी हूँ, बट रियल में वैसा ना होना, दिस इज़ कॉल्ड हिपोक्रेसी। लाइक कहना कि मैं बहुत कमाल इंसान हूँ, मैं बहुत ईमानदार इंसान हूँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, बट असल में पता चले कि वो जो इंसान अपने बारे में कह रहा है वो सारा झूठ है, वो गलत है, वो तो ऐसा है ही नहीं। इट्स कॉल्ड हिपोक्रेसी। तो जब आपके अंदर कवर्डाइज एंड एरोगेंस आएगी देन वो ऑटोमेटिकली डेवलप होगी, कहने उसका जो है कि चाइल्ड होगी, एरोगेंस एंड कवर्डाइज की चाइल्ड होगी डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी। ये चीज़ आएगी आपके अंदर, और ये यही नहीं रुकेगी, इसके और आगे बढ़ेगी, ठीक है। जैसे आप चार्ट के अंदर देख सकते हैं, उसके अंदर से आपके अंदर और दो चीज़ें आएंगी। फर्स्ट वन इज़ फूलिशनेस। व्हाट्स फूलिशनेस, फूलिशनेस का अगर मैं आपको सिंपल बताऊं तो गुड सेंस एंड जजमेंट का लैक करना, यानी कि हम कहते हैं ओए तेरे अंदर कुछ सेंस नहीं है, ये क्या बात कर रही हो, या ये क्या बात कर रहे हो, या फिर जजमेंट गलत करना या गुड जजमेंट ना होना, इन अदर वर्ड्स स्टूपिडिटी, दिस इज़ कॉल्ड फुलिशनेस। तो अपनी ज़िंदगी को फुलिशनेस के साथ गुजारना, लाइक अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस अपने बच्चों के आगे कोई भी बात करना तो उसके अंदर ना सेंस होना ना जजमेंट होना, तो लाइक गुड जजमेंट होना, तो ये चीज़ कहलाती है फुलिशनेस। और आप खुद सोचिए, जो एक फुलिशनेस इंसान होगा वो किरदार का ग्रेट इंसान होगा? नेवर, कभी नहीं हो सकता। बल्कि फुलिशनेस का जब ऑपोजिट होगा, यानी जब एक इंसान के अंदर विजडम होगी ना, तब वो ग्रेट बनेगा, लेकिन उससे पहले हमें स्टेप्स कुछ और लेने पड़ेंगे। तो जब आपके अंदर डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू आपके अंदर आ जाएगी फुलिशनेस, ठीक है, यानी कि लैक ऑफ गुड सेंस एंड जजमेंट, इन अदर वर्ड स्टूपिडिटी। ये चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। नॉट जस्ट ये, एक और चीज़ आएगी विच इज़ कॉल्ड स्केर्सिटी माइंडसेट। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग इस चीज़ से ही तो गुजर रहे हैं। स्केर्सिटी माइंडसेट क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ कि जो मैं हूँ मेरे पास, या फिर जो एक थिंकिंग स्टाइल, या फिर जो वो इस तरह थिंक करते हैं कि मैं जो इनफ नहीं हूँ, या फिर जो भी मेरे पास मौजूद है वो इनफ नहीं है, मैं बहुत चीज़ों में लैक करती हूँ। अल्लाह ने या फिर ज़िंदगी ने आपको, यानी कि अल्लाह ने आपको यहाँ भरा कमाल, बट आप किस पर फोकस करें, वो 1% जो नहीं है, दिस इज स्केर्सिटी माइंडसेट। या फिर मैं पीछे रह जाऊँगी, कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे अगर वो पीछे रह गए, अगर उन्होंने मास्टर ने कुछ ऐसे कह दिया तो, जिससे अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग कह लें डिस्टर्ब भी हैं एंड जिसको फेस करें स्केर्सिटी माइंडसेट। एंड ये माइंडसेट जो है कह लें बहुत ज़्यादा तंग करने वाला माइंडसेट है, जो कि आपको रातों को सोने नहीं देता एंड जिसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं। तो ये देखिए कहाँ से क्या होगा तो क्या आएगा आपके अंदर। आप जब बुज़दिली दिखाएंगे, जब आप स्टैंड नहीं लेंगे, जब आप करेज नहीं दिखाएंगे और आपके अंदर
एरोगेंस होगी तब आपके अंदर आएगी डुप्लिसिटी एंड हिपोक्रेसी। जब वो आएगी तो आपके अंदर फुलिशनेस एंड स्केर्सिटी मेंटेलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। एंड जब आप इसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी ऐसी गुजरेगी बिना किसी प्रिंसिपल्स के, डरे हुए और स्टूपिडिटी के ऊपर। ऑलराइट, और ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं एग्जैक्टली अगर आप ये वाला चैप्टर पढ़ना चाहें तो चैप्टर 15 है, 292 से स्टार्ट हो रहा है एंड आप ये पूरा पढ़ सकते हैं चैप्टर। इसके अंदर ऑथर यही बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो ही आपके अंदर आएगा एंड जब आप पैसे बन गए तो आपके बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली उनके अंदर शिफ्ट हो जाएंगी। तो क्या आप ये चाहते हैं या फिर क्या आप खुद सोचिए, अच्छा माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर बुज़दिली आए या वो एरोगेंट बने या वो हिपोक्रेसी आए, गलत बयानी करे, दो चेहरे वाला हो, या फिर उसके अंदर स्टूपिडिटी आए, या फिर वो स्केर्सिटी माइंडसेट के साथ गुजरे उसकी ज़िंदगी? नो, कोई अच्छा पेरेंट नहीं चाहता एंड आई नो कि ये आप भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता। तो फिर आपको ऐसा क्या करना होगा कि आपका बच्चा भी ग्रेट बने और आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हों? तो आपको जो है क्या करना पड़ेगा? अब हम चलते हैं पॉजिटिव साइड की तरफ, जो कि मेरे पेरेंट्स ने किया। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो अगर आपको चलना है कि मैं अपने बच्चों के लिए मिसाल बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं कमाल करूँ और मेरे बच्चे कमाल बने, देन आपको सबसे पहले क्या दिखाना होगा? आपको ह्यूमिलिटी दिखानी होगी। ऑपोजिट है एरोगेंस के ह्यूमिलिटी। एरोगेंस क्या है? मैं हूँ और अपनी गलतियाँ एडमिट ना करना, मैं ही मैं हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, अपनी अना अपनी ईगो को ऊपर रखना, दिस इज़ एरोगेंस। ह्यूमिलिटी क्या है? ह्यूमिलिटी का मतलब होता है आजिज़ी, आजिज़ इंसान, दिस इज़ ह्यूमिलिटी। यानी कि अपनी इम्पोर्टेंस को बहुत लो देखना या मॉडेस्ट देखना। ये मतलब नहीं, अब इसको दूसरी तरफ मत ले जाइएगा। जैसे आपने देखा बहुत बड़ा जब कोई सेलिब्रिटी होता है और सेलिब्रिटी बहुत के लिए कमाल की चीज़ करता है, बहुत अच्छी चीज़ करता है, बहुत अच्छा बिहेव करता है, तो लोग क्या कहते हैं? वाओ व्हाट अ हम्बल पर्सन या व्हाट अ हम्बल सेलिब्रिटी, या उसका नाम लेते हैं।